બાકી ભવાઈની નટીઓ અને ડાગલો દાટ વાળી નાખે. હલકા નખરા, હલકા ચેંચાળા, હલકા ગાણા અને હલકા ફટાણા. બાળકો જોશે અને અનુકરણ કરશે. બબ્બે દાયકાથી હું એમને ઘડી રહ્યો છું, પણ આજ એના પર પાણી ફરી वरसे। मतलब मेरी इतनी सारी मेहनत है, मैंने बच्चों के पीछे बहुत ही मेहनत की है। 2 दायका मतलब 20 साल से मैं आज बच्चों को ऐसे अच्छे संस्कार दे रहा हूँ। तो ये लोग जो भवाई वाले आए हैं तो वो लोग क्या करेंगे, हल्का नखरा, मतलब आजकल तो हम टीवी में देखते हैं कि लोग बहुत ही घटिया तरीके से मनोरंजन के जो गाने होते हैं, एंटरटेनमेंट का जो होता है, वो सब में बहुत ही हल्कापन आ गया है। तो हल्का चैनचाड़ा, हल्का गाना, और इससे क्या होता है कि ये सब बच्चे देखेंगे, हल्का फटाना, तो ये सब देखेंगे तो उसका अनुकरण करेंगे। छोटे बच्चे तो क्या है, उनके ऊपर तो जैसा वो देखते हैं वैसा उनके मानस पटल पर उसका प्रभाव होता है। वो देखते हैं कि एक गांधी जी का हम एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने हरिश्चंद्र नाम की एक कहानी पढ़ी थी या देखी थी, नाटक देखा था, तो उसकी उनके मन के हृदय पर बहुत ही उसकी गहरी चोट रह गई थी। तो हम जैसा भी देखते हैं, जैसा भी सुनते हैं, जैसी पढ़ाई करते हैं, वैसा हमारे मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे अगर ये मदारी का खेल देखे ना, मदारी नहीं, ये सब भवाया का खेल देखेंगे तो उनके मन पर भी उसकी गहरी चोट होगी और वो उसका अनुकरण करेंगे। मतलब जैसा देखेंगे वैसा वो करेंगे। बब्बे दायकाથી હું એમને ઘડી રહ્યો છું, પણ આજ એના પર પાણી ફરી વરસે। आज उसके ऊपर पानी फिर जाएगा, यानी कि मेरी सारी मेहनत पानी में चले जाएगी। पत्नी ने वातनो घूंटड़ो गले उतरी गयो। उनकी पत्नी समझ गई कि करुणाशंकर क्या कहना चाह रहे हैं। गंभीरा गामनी शाळा मास्तर करुणाशंकरे सांभળી ત્યારથી શાળાની દિવાલો પર કાન માંડીને માસ્તરની રૂપાળી વાતો સાંભળ્યા કરે છે। ગંભીરા ગામની શાળા मास्टर करुणा शंकर संभाड़ी, मतलब जब से करुणा शंकर के हाथों में गंभीरा नाम की स्कूल का कामकाज आ गया है, तब से वे उनकी बातें सुनती है। शाळा ने समय पत्रक छे पण समय ने कोई स्थान नहीं। मतलब जे करुणा शंकर जो टीचर है वो समय का भी कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमाई के लिए, पैसे के लिए वे काम नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, तो उनको मन से वो पढ़ा रहे हैं कि मुझे बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छी बातें करनी है। उनको समय का भी कोई बंधन नहीं है उनके लिए कि इतने टाइम तक ही काम करना है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता था। कोई स्थान नहीं। हाँ, निश्चित समय शाला खुले पण बंद थवानो कोई समय नहीं। समय खुलने का समय फिक्स था, लेकिन बंद होने का कोई टाइम नहीं था। और हम समझ सकते हैं कि आज तो छुट्टी का टाइम होता है तो बच्चे घर पे आने के लिए कितने जल्दी में होते हैं, लेकिन यहाँ पर बस टीचर के साथ साथ बच्चों को भी इतना इंटरेस्ट था ये बातों में, बहुत ही मजा आ रहा था कि करुणा शंकर जो भी बातें उनको बताते थे तो बच्चों को भी समय का कोई नहीं रहता था ध्यान। तो બંધ હોને કા કોઈ સમય નહીં, બંધ હોવાનો કોઈ સમય નહીં। ક્યારેક તો ઝાલરના ડંકા પડે ત્યાં સુધી करुणाशंकर रामायण महाभारत ना पात्रों शाला में મળતા હોય। तो करुणाशंकर अपनी स्कूल में रामायण और महाभारत के पात्र भी ऐसे बच्चों के साथ शेयर करवाते थे, और बच्चों को में किसी को राम, किसी को सीता, किसी को युधिष्ठिर, अर्जुन ऐसे एक्टिंग करवाते थे। तो शाला में મળતા હોય तो वे अपनी स्कूल में ऐसे हमारे जो महान ग्रंथ है उसकी बातें करते थे और उनकी एक्टिंग करवाते थे बच्चों से। तो झालर ना डंका, झालर मतलब अभी तो आपकी स्कूल में पता नहीं क्या बजता है, लेकिन पहले क्या होता है, टिन 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 ऐसी आवाज आती थी, झालर बजाते थे कि चलो छुट्टी हो गई, ऐसे प्यून होता था। तो क्यारेक तो झालरना डंका पड़े ત્યાં સુધી કરુણાશંકરના રામાયણ મહાભારતના પાત્રો શાળામાં મહાલતા હોય। માસ્તરની આ શાળાનું बालक असत्य न बोले, अपशब्द पण न बोले। देखो स्कूल के अंदर कोई भी बच्चा कभी असत्य मतलब झूठ नहीं बोलता था, और अपशब्द मतलब कभी गाली या कोई खराब शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता था, क्योंकि करुणा शंकर ने उनको इतने बढ़िया तरीके से उनको पढ़ाया था। पढ़ाई के साथ साथ वो ज्ञान भी देते थे। थोड़ुक जमी लो महारासम। अब हम देखते हैं कि सब बात तो सब सही है, लेकिन करुणा शंकर तो खाने के लिए बैठे थे। तो पत्नी ने बोला कि आप पहले खाना खा लो, आपको मारा सम एम बोलती है। घणी वारे विचारमांथी जागेला शिक्षक पत्नी गड़गड़ा थईने कहे छे,
कोई इलाज न होय एवी बातमां जीव बाळવાનો शो अर्थ। देखो पत्नी बोल रही है कि इसका कोई इलाज नहीं है, भवाया आए है, यानी कि जो नाटक कंपनी आई है वो तो अपना काम करेगी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जीव बाळવાનો मतलब ऐसे दिल दुखाने का क्या मतलब। પત્નીના જીવને નિરાત કરવા કરુણાશંકર માસ્તરે 2 કોળિયા પેટમાં નાખ્યા, પણ આજ ઓડકાર ન આવ્યો, पथारी में पड़ा। पत्नी ने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन करुणाशंकर का मन, जो जीव मतलब उनकी जो अंदर उनका मन था, वो उनको उसको संतुष्टि नहीं हुई। तो उन्होंने खाया ना खाया करके वो सोने चले गए। मोड़ी रात्रे भूंगड़ वाग्या। भूंगड़ मतलब ऐसे शहनाई जैसा जो ब्यूगल जैसा होता है, वो सब उनकी नाटक कंपनी में था, शुरू हो गया था, जो नाटक कंपनी आ गई। तो मोड़ी रात्रे भूगल वाग्या, पखवाज पर थापियो पड़ी, गणेश वंदना थई। तो शुरुआत में वे लोग गणपति का पूजन करते हैं। डाकलो आव्यो। लोकरंजन ना नामे द्विअर्थी वाणी नो गान शुरू थयो। द्विअर्थी वाणी मतलब एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। आज हम देखते हैं कि किसी भी कॉमेडी शो आता है तो उसमें कॉमेडी ऐसे क्या करते हैं, तो उसमें 2 अर्थ वाले शब्द बोलकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो ये जो भवैया लोग थे वो भी ऐसा ही करते थे। वो लोग लोगों को हंसाने के लिए ऐसे कॉमेडी के जोक्स सुनाते थे, जिसमें द्विअर्थी शब्द आते थे, और इससे बड़े सभी बहुत ही हंसी होती थी। मास्टर करुणाशंकर काने हाथ देता रहा। वो अपने कान पर हाथ, क्योंकि उनको बुरा सुनना नहीं था, गलत बातें उनको सुननी नहीं थी, तो वो अपने कान पर हाथ रखकर सो गए। એમનું આખું અસ્તિત્વ પોતાના બાળકોના સંસ્કારની આસપાસ महाकवच બનીને વિચરતું હતું। उनको तो एक ही बात की चिंता थी, अगर मेरे स्कूल के बच्चे ये भवैया का नाटक देखेंगे और ये सब बातें सुनेंगे तो उनका मन विचलित हो जाएगा, उनके जो मैंने अभी तक का जो ज्ञान दिया है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो ये सब सोचकर वो बहुत ही डर रहे थे। सवार टाणे करुणाशंकर मास्तरे निर्णय करीने आंख मीची। नमस्कार नायक। देखो अब करुणाशंकर जो नायक है, जो एक्टिंग कंपनी आई है, जो भवाया आए हैं, उनके नायक से मिलते हैं, जो मेन उसका कैरेक्टर है उससे मिलते हैं और कहते हैं कि नमस्कार नायक। 10 वागे नायको जाग्या, क्योंकि रात को देर तक यह एक्टिंग का नाटक का जो होता है वो चलता रहता है। तो 10 वागे नायको जाग्या त्यारे करुणाशंकर मास्तरे मुख्य नायकनी मुलाकात लीधी। जो मेन जो व्यक्ति था उससे मिलने गए वो। आज तो नायक मास्तरे नख जेवड़ो मर्म प्रहार कर्यो। तमारा खेलमां गाम लोकोए बहु दांत काढ्या। दांत काढ्या मतलब हंसना। तो नायक से बोला मास्टर ने टीचर ने कि आप लोगों के खेल में लोगों ने बहुत हंसे, लोग बहुत हंसे, ऐसा बोला। मर्म प्रहार मतलब ये कटाक्ष में बोल रहे हैं कि आज तो लोग बहुत हंसे आपके खेल में, ऐसा बोले। तो न काढ़े मतलब जो नायक है, नाटक कंपनी का जो मेन कैरेक्टर है, वो बोल रहा है कि न काढ़े मतलब वो ना हंसे, ऐसा, क्योंकि हमारे पास तो इतनी एक्टिंग करने की कला है। देखो वो अपनी एक्टिंग पर थोड़ा गर्व करता है। न काढ़े अमारी पासे एवी कला होय छे मास्तर। नाटक नायक हस्यो गर्व भरीने। मैंने पहले ही बोला था कि उसको थोड़ा अपनी एक्टिंग पर थोड़ा गर्व था। तो उसने क्या बोला कि हमारे पास ऐसी एक्टिंग करने की कला है कि हम लोगों को हंसाते हैं। तो कड़ानी बात पछी करशुं। मास्तर गंभीर थईने बोल्या, पण हसावा माटे आवुं बधुं? देखो मैंने पहले ही बताया कि हंसाने के लिए वो लोग ऐसी हल्की कमेंट करते थे, हल्के शब्द यूज करते थे कि जिससे लोग हंसे। तो क्या हंसाने के लिए ऐसा सब करना पड़ता है क्या? ऐसे निखालस हास्य नहीं करा सकते आप लोग? तो कड़ानी बात पछी करीशुं। एक्टिंग की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपने हंसाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हमारे पहली बात पेटनी आवे मास्टर। देखो वो भी जो नाटक कंपनी का जो किरदार है, नायक है, वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे भी अपने पेट के लिए सब करना पड़ रहा है। पेट माटे सौने हंसावा पड़े एमा कोई बात न गणाय। पेट के लिए हम सबको हंसाते हैं, तो उसके लिए मैं किसी से नहीं बोल रहा। नायक हस्यो, पण तमारे कई कहेवानुं छे मास्तर? वो क्या बोल रहा है नाटक कंपनी का कैरेक्टर का? आपको कुछ बोलना है? हाँ नायक, मारे जुदी ज बात कहवी छे। हाँ मुझे कुछ अलग ही बात करनी है। अमाराथी आपनो कोई अहित थयुं? मतलब वो नाटक कंपनी का जो व्यक्ति है वो बोल रहा है कि क्या हमसे कोई गलत हो गया है काम, कोई किसी का बुरा हो गया है? हूँ तमने पूछूं कि गामे गाम तमे केटली रात रमो?
मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हर एक गांव में कितने देर खेलते हैं। તો જેવું ગામ ક્યાંક એક રાત ક્યાંક બે રાત ક્યાંક વધારે। અમારા ગામમાં કેટલી રાત રમવાના છો? तो ये जो टीचर थे करुणा शंकर शिक्षक, वो पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर कितनी रात खेलने वाले हो, कितनी नाइट तक आप यहाँ पर एक्टिंग का जो खेल है वो करने वाले हो। 2 रात तो खरी ज। नायक बोल रहा है कि 2 रात तो हम रहने ही वाले हैं। 1 रात तो रमाई गई नहीं, मतलब 2 में से 1 रात तो निकल गई। तो हाँ बापा हाँ। नायक उकड़ी गयो, कई बात करशो के पूछा ज करशो। मतलब वो जो एक्टिंग कंपनी का जो व्यक्ति था वो पूछ रहा है कि आप कुछ बात की भी करेंगे, ऐसे ही पूछेंगे ही। गई राते फाड़ामां શું તમને શું મળ્યું? फाड़ा मतलब मैंने पहले ही बताया था कि ये लोग जो एक्टिंग करते हैं तो उसके बाद लोग खुश होकर उनको रुपया 2 रुपया, तो ये तो उस टाइम की बात है कि जब रुपया 2 रुपया 10 रुपया इतने की भी बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी। तो वो उसने क्या बोला कि आपको कल रात क्या मिला था? तो 12 रुपया। तो 12 रुपये मिले थे, जो आज तो हम 12 रुपये की कोई वैल्यू नहीं हमारे लिए, लेकिन उस टाइम पे 12 रुपये बहुत ज्यादा थे। આજે પણ એટલા જ મળશે ને? मतलब आज भी आपको इतना ही मिलेगा। હા એટલા તો ખરા જ, પણ હવે તો બોલો કે તમે શા માટે પૂછો છો? આ માટે આટલું બોલીને કરુણાશંકર માસ્તરે બંડીના ગજવામાંથી પોતાના આખા પગારના 12 नायक ना हाथ में मुक्या। आ 12 रुपया। देखो करुणाशंकर मास्टर ने क्या किया, तो अपना पूरा सैलरी था 1 महीने का उनका पगार, वो तनख्वाह थी, वो पूरी उनके हाथ में रख दी। 12 रुपये कि जितना उनको एक रात में जितना पैसा मिलता था उतना पैसा करुणाशंकर ने अपने पॉकेट मनी से दे दिया। मतलब उनका जो तनख्वाह था, उनके पास जो पैसे थे उसमें से उन्होंने दे दिए। तो दान आपो छो मास्टर, मतलब आप दान कर रहे हो, ऐसा पूछ रहे वो नायक। ना, मारा गाम वती आजनी रात नो फाड़ो आपू छू। मतलब आप 2 नाइट रखने वाले हैं तो आपकी 1 नाइट तो खत्म हो गई। अब दूसरी नाइट का जो पैसा आपको मिलने वाला है वो पैसा मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा करुणा संकल्प बोल रहा है। सुकम मास्टर, तो उसको भी थोड़ा ऐसा लगा कि ये क्यों देगा, इतने सारे पैसे तो मैं गांव के पास से लूंगा। तो सुकम मास्टर, रमत बंद रखावा। देखो उसने सीधा ही बोल दिया कि आपका ये जो खेल है वो मुझे पसंद नहीं है, तो आप ये आज बंद रखी। તમારી આજની આવક લઈ લો અને બીજે ગામ પધારો। आप अपनी ये जो एक दिन की जो कमाई है वो आप लेकर बीजे गाम चले जाओ, दूसरे गाम चले जाओ। ખોટું ન લગાડશો, પણ મારા વિદ્યાર્થીઓ તમારી રમતનું અનુકરણ ભોળા ભાવે કરે પછી તેમનું મન શિક્ષણમાંથી હટી जाए। देखो मेरे जो स्टूडेंट्स है वो लोग अगर आपका ये नाटक देखेंगे तो वो पढ़ाई में से उनका ध्यान हट जाएगा। नायको संस्कार पूजक था, वे लोग भी संस्कार के पूजक थे। मतलब उनको भी ऐसा लगता था कि ये सब सही बोल रहा है, लेकिन उसने पहले ही बताया कि मुझे अपने पेट के खातिर ये सब करना पड़ता है, मुझे अपना भी जीवन चलाना है, ऐसा बोला है। तो नायको पण संस्कार पूजक था। बाळकोना भावीनो एमने पण विचार આવ્યો। मतलब बच्चों का जो फ्यूचर है वो सुनकर उनकी सोच भी बदल गई। तो सामान बांधीने बीजे गाम जता રહ્યા। अपना जो सामान था वो पैक करके वो दूसरे गांव चले गए। આજે વગર નાચીએ વગર ગાયે મહેનતાણું મળી ગયું હતું। વાત વર્ષો વીત્યા છે,